Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English lecturer or English subject specialist preparatory course. This is English lecturer इमरान अब्बासी. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि जो एसपीएससी की तरफ से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं या एफपीएससी में आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, पीपीएससी क्या आपकी टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें पेडागोजी का सवाल एक लाजमी आता है. हर रिटन टेस्ट में ये सवाल लाजमी आता है, मैं आपको बताऊं. और या आपका वो रिटन टेस्ट हो, रिटन टेस्ट में तो ख़ास तौर पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को टच करते हैं, और दूसरा इंटरव्यू में तो कभी इसको इग्नोर ही नहीं करते. ये इतना अहम टॉपिक है कि आपकी सोच से भी बाहर है कि ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, यानी कि जो बेसिक सवाल है हमारे पास कि हम इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं, बच्चे इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कैसे दी जाती है, स्कूलों में एजुकेशन कैसे दी जाती है, तो इसके सारे जवाबात हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग में मिल जाते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको देखें. और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो ठीक है, तो ताकि आप अपनी लेक्चरशिप टेस्ट के लिए बआसानी तैयारी कर सकें. ठीक है, तो मैं आपको शुरू करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग. पहले मैं ब्लूम्स एक बेंजामिन ब्लूम्स एक बहुत बड़ा लिंग्विस्ट था, ठीक है, पेडागोजिकल लिंग्विस्ट था, सॉरी पेडागोजिकल एक्सपर्ट था, जिसने एक हमारे थियोरी दी टैक्सोनॉमी की. टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, यानी दर्जाबंदी करना. यानी कि जैसे हमारी एजुकेशन में दर्जाबंदी है, जमात 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लर्निंग के भी स्टेज होते हैं कि वो कौन से स्टेज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग हम कैसे, कोई चीज़ हम कैसे सीख सकते हैं, या कोई इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं. आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आप फिज़िक्स कैसे सीख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ या कोई हुनर है, कोई आइडिया है, कोई बिहेवियर आप लर्न करना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरीके से करना चाहें तो या कर सकते हैं. तो इसके जवाब में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने लर्निंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया. उन्होंने कहा अगर आपकी लर्निंग के प्रोसेस के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो आपकी लर्निंग परफेक्ट हो सकती है. उसमें पहला नंबर आता है कॉग्निटिव डोमेन आता है, अफेक्टिव डोमेन आता है, साइकोमेटर, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन. उसने कहता है अगर ये तीनों डोमेन आपके दिमाग के एक्टिव हैं, आपके लर्निंग प्रोसेस में मौजूद हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छी हो सकती है. ठीक है, तो ये 3 आपने याद करने, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि कौन से 3 डोमेन लर्निंग के हैं. तो एक कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर डोमेन. तो हम खास तौर पर कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज में सवाल इसी डोमेन से आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सरफेसली इसको भी टच करेंगे. अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है. तो हम पहले पढ़ते हैं कॉग्निटिव डोमेन कैसे कहते हैं. कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है सारा जो दिमाग का प्रोसेस होता है ना, सोचना, आइडिया बनाना, कंपेयर करना चीज़ों को, फिर अपना एक नया ओपिनियन बनाना. प्रोसेस रिलेटेड टू द ब्रेन प्रोसेसिंग. जो भी दिमाग आपका काम कर रहा है, आप रंग पहचान रहे हैं, आप जगह पहचान रहे हैं, आप शख्स को पहचान रहे हैं, आप ख्याल बता रहे हैं, ख्याल को दिमाग में ला रहे हैं. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कोग्निटिव के अंदर आता है. ठीक है, मतलब सोच विचार का सारा जो रुझान है उसे कोग्निटिव कहते हैं. कोग्निटिव दिमाग में 6 चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो 6 चीज़ें अगर आप करेंगे तो कोग्निटिव आपकी डोमेन पूरी हो जाएगी. अच्छा, इन 6 डोमेन्स को, या 6 डोमेन्स कहें या 6 लेवल्स कहें, आप कह सकते हैं. ठीक है, तो इन 6 लेवल्स के, इनको फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है. ठीक है, एक लोअर स्टेज लेवल है, दूसरा हायर स्टेज लेवल है. अभी लोअर स्टेज लेवल में 3 चीज़ें आती हैं, नॉलेज आती है, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन. ये सारा आपका जो ख़ास तौर पे ये वो है जो सिर्फ़ आप चीज़ें देख कर सकते हैं, इसमें आपके दिमाग की एप्लीकेशन नहीं होगी. जैसे नॉलेज है, नॉलेज पहला डोमेन है नॉलेज, यानी कि पढ़ना, यानी कि कोई स्टफ़ है वो याद करना. कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ा, उसकी वफ़ात, पैदाइश, उसकी डिग्री, उसकी काम, ये आपने रिमेंबरिंग किया, नॉलेज किया. इससे लर्निंग काफ़ी नहीं होती, ज़रूरी है, काफ़ी नहीं होती. इसे पढ़ना है, यानी कि आपने स्टफ़ रिमेंबर करना है. दूसरा कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन इस तरीके से करना है उसको कि उसको अपने अंदाज में चीज़ें सेम होंगी, चीज़ें वही होंगी जो आपके पढ़ रहे हैं या किताब या पैराग्राफ में लिखी हुई है. तो वो आप सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आपको, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ, या इतना समझ लें कि यानी कि समझ, या इतना आपने उसको समझ लें कि अपने अल्फाजों में उसको बयान कर सके. तीसरा एप्लीकेशन, यूज़ ऑफ द नॉलेज, अच्छा, उस नॉलेज का इस्तेमाल करना. कभी दोस्तों में बैठे हैं, कभी घर में बात कर रहे हैं, तो कायद-ए-आज़म पर बात आती है, तो वो चीज़ें आप कायद-ए-आज़म की बात वहाँ पर बता दें. तो ये 3 चीज़ें लोअर स्टेज पे आपने करनी है लर्निंग के लिए. यूज़ ऑफ नॉलेज, ठीक है. इधर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा दिमाग है ना वो कम यूटिलाइज़ होता है. अभी जो इस हायर स्टेज लेवल है, जो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत ही बड़ा हमारा
दिमाग इस्तेमाल। पहले होता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एनालिसिस हम कहते हैं कि अब चलिए आपने पढ़ लिया कायदे-आज़म के बारे में, तो आप इसकी अभी एनालिसिस करेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या थी, कायदे-आज़म ने कानून किया, कानून ना करता तो क्या करता, डीमेरिट क्या थी, अगर इसने किया तो क्या किया, मुल्क को बनाया, ठीक है, तो मुल्क को तो बनाया, मुल्क तो 1947 से भी पीछे जा रहा है, अभी तक मुल्क सीधा नहीं हुआ, तो उसको डीमेरिट करेंगे। उसके गोल्स को, उसके जो यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ वाले जो तीनों थे वो करेंगे। भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो किए, बाकी तो नहीं किया। फिर इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन में दो चीज़ों को आप बेसिकली कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके इसके फ़ायदे बताएँगे, इसके फ़ायदे बताएँगे, इसके नुकसान बताएँगे, इसके नुकसान बताएँगे। फिर इवैल्यूएशन के अंदर या तो फिर आपने मेरिट बतानी होगी या डीमेरिट बतानी होगी। इवैल्यूएशन के अंदर आपने जब कंपेयरिंग करेंगे तो या ए सिलेक्ट करेंगे या आप से बी सिलेक्ट करेंगे। फिर सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस के अंदर आप बताएँगे कि भाई आप अपना एक क्रिएशन बताएँगे, आप अपना एक आइडिया बताएँगे, ठीक है? आइडिया बताएँगे या आप अपना एक ओपिनियन यानी ख़्याल बताएँगे, अभी आपका क्या ख़्याल है, ठीक है? तो साइकोमोटर बेसिकली फिजिकली एक्टिविटीज़ को कहते हैं कि भाई जिस्मानी तौर पर आपने उन चीज़ों को इंश्योर करना है, एक्शन करना है। साइकोमीटर में सिर्फ एक्शन आता है, जिसमें मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, डेक्स्टरिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मूवमेंट होनी चाहिए, जिस्मानी कोऑर्डिनेशन, मतलब फॉलो अप होना चाहिए चीज़ों को, डेक्स्टरिटी, बड़ी ही अक्लमंदी ज़हनियत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, आगे पीछे होना चाहिए, अगर कुछ चीज़ इंप्रूव करनी है तो स्पीड से भी आपने काम लेना है। तो नोट, अगर एक चीज़ नोट कर लें, इफ़ 3 डोमेन्स इन्वॉल्व्ड, अगर तीनों डोमेन्स एक ही साथ काम करें तो लर्निंग विल बी परफेक्ट। तो आपकी लर्निंग क्या हो सकती है? परफेक्ट हो सकती है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।